हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम लेकर के आए हैं सर्वनाम की क्लास, जिसमें पढ़ेंगे कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं और उनकी पहचान क्या होती है। तो बारी बारी से इन सब को समझेंगे। और शुरुआत करने से पहले आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे हिंदी चैनल हिंदी विद निराला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी प्रकार आपके लिए निरंतर मेहनत करते रहें। तो करते हैं शुरुआत। पढ़ेंगे सबसे पहले परिभाषा। संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपका नाम है अनुज, अनुज की जगह आपका नाम न लेकर के मैं तुम या आपका प्रयोग करूँ तो ये आप और तुम क्या होंगे? ये सर्वनाम होंगे। जैसे मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका आदि क्या हैं? ये सर्वनाम हैं। हिंदी में मूल सर्वनाम होते हैं कितने? 11। इनकी संख्या 11 होती है। याद रखेंगे, परीक्षाओं में खासकर पूछा जाता है कि हिंदी में मूल सर्वनाम की संख्या कितनी है, तो हम कहेंगे 11। वो कौन से हैं? 11। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। ये क्या हैं? सर्वनाम। गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितनी संख्या हुई? 11। तो सर्वनाम की संख्या कितनी है? 11। अब सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो हम कहेंगे 6 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। कितने होते हैं? ये 6 प्रकार के होते हैं। ये 5 हुए। और संबंधवाचक सर्वनाम कितने हुए? ये 6। तो सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग स्त्री या पुरुष दोनों के नामों के स्थान पर किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जिस सर्वनाम का प्रयोग, यानी जिन शब्दों का प्रयोग हम स्त्री या पुरुष दोनों के लिए करें, तो वो क्या होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं, तू, वे, वह आदि। अब वाक्य में कैसे प्रयोग में लाएंगे सर्वनाम को? मैं, सर्वनाम ये है मैं, कल अलीगढ़ जाऊंगा, तो कौन जाएगा? मैं कौन हूँ? प्राणी। कौन? पुरुष भी हो सकता। जाऊंगा, पुरुष, यहाँ क्या है? पुरुष। मैं कल अलीगढ़ जाऊंगी तो क्या हो जाता? स्त्री। तो दोनों के लिए यहाँ प्रयोग हो जाता किसका? सर्वनाम का। वे आज मेला देखने जाएंगे। आज, कल, तुम कहाँ रहते हो? यानी सर्वनाम क्या है इसमें? तुम। इस सर्वनाम इसलिए करते हैं कि उसका नाम न लेकर के बार बार हम ये सर्वनामों का प्रयोग करते हैं इनका। पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। कितने? 3। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। बात करते हैं पहले उत्तम पुरुष की। उत्तम पुरुष वक्ता। वक्ता होता है बोलने वाला या लिखने वाला। यानी कि हम किसी को संबोधित कर रहे हैं
तो बोल के करेंगे, या फिर हम एक पत्र के माध्यम से भी किसी को संबोधित कर सकते हैं, तो ये हो गया लिखने वाला। जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं, यानी स्वयं के लिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं अपने लिए मैं का प्रयोग कर रहा हूँ, तो क्या हुआ, ये उत्तम पुरुष हुआ, उत्तम पुरुष में आएगा ये। मैं, हम, मुझे, मैंने, हमें, मुझको आदि, क्या है ये, क्या है ये, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष सर्वनाम। अब बात करेंगे मध्यम पुरुष की। किसकी, मध्यम पुरुष की। श्रोता, श्रोता होता है सुनने वाला। संवाद करते समय जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं, मध्यम पुरुष कहते हैं। आप, आपको, आपके, तू, तुम, तुमको, तुझे आदि। यानी मैं कोई संबोधन कर रहा हूँ और सामने वाला कोई व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है, मैं उससे बातचीत कर रहा हूँ, तो उसके लिए या मैं आपका प्रयोग करूँ या आपको प्रयोग करूँ या आपके प्रयोग करूँ या तू, तुम या तुमको या तुझे प्रयोग करूँ, तो वो किसके लिए करूँगा, अपने सामने वाले के लिए। तो वो कौन होता है, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष कौन होता है, श्रोता, जो सुनता है बात को। अब बात करते हैं अन्य पुरुष की, यानी अन्य पुरुषवाचक। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता यानी बोलने वाला किसी अन्य यानी अपने सामने वाले के अतिरिक्त किसी तीसरे व्यक्ति के लिए करता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक कहते हैं। वो उत्तम पुरुष खुद के लिए, मध्यम पुरुष सामने वाला जो सुनता है बात उसके लिए, और सामने वाले से कोई बात कहता है किसी तीसरे व्यक्ति के लिए, वो क्या होता है, अन्य पुरुष। जैसे यह है, जैसे दूर खड़ा व्यक्ति, यह है, वह है, उन, उनको, उनसे, उन्हें, उसके, उनका, वे, इन्हें, इनसे, क्या है ये, अन्य पुरुष में आते हैं। किसमें, अन्य पुरुष, अन्य पुरुष वाचक में आते हैं, ये याद रखेंगे। अब बात करेंगे नंबर 2, व्यक्तिवाचक पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम तीनों पुरुषों यानी उत्तम, मध्यम और अन्य में निजत्व का बोध कराता है, यानी निजी होने का, कोई अपनी व्यक्तिगत बात होने का, व्यक्तिगत चीज होने का क्या कराता है, बोध कराता है, यानी इंग्लिश में कहें तो पर्सनल चीज होने का, तो क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम। जैसे मैं खुद लिख लूँगा, यानी अपने आप लिख लूँगा, तो यहाँ क्या हुआ, निजत्व की बात हुई, अपनेपन की बात हुई। तुम अपने आप चले जाना, यानी अपने आप, स्वयं, तो निजी जिम्मेदारी की बात हुई। यह कार्य मैं स्वयं कर लूँगा, यहाँ भी स्वयं यानी निजत्व की बात हुई, अपने आप कर लेने वाली बात। आप सर्वनाम का प्रयोग 3 सर्वनामों में होता है। यदि आपका आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए आदर सूचक शब्द में, यानी आदर करने की बात हो, सामने वाला कोई हमें उम्र में बड़ा हो, सम्मानित व्यक्ति हो, आदर के लिए उससे क्या कहेंगे, आप शब्द में किया जाए, तब वह मध्यम पुरुष सर्वनाम होता है। जैसे कही जाए, आप कहाँ रहते हैं, तो क्या हुआ, आप। मैं पूछ रहा हूँ किसी से कि आप कहाँ रहते हैं, तो किससे पूछ रहे हैं, सामने वाले व्यक्ति से, तो क्या हुआ, ये मध्यम पुरुष, ये मध्यम पुरुष हुआ। यदि आप शब्द का प्रयोग आदर सूचक के रूप में अन्य के लिए किया गया हो, तब वहाँ पर अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम होता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि वे बहुत अच्छे हैं,
कौन है? तो वे अच्छे हैं। ये तीसरे किसी व्यक्ति की बात कह रहा हूँ मैं। तो क्या हुआ यहाँ? वे। मगर यहाँ तो हुई है, क्या हुई? अन्य पुरुष की बात। परंतु हम यहाँ बात करेंगे किसकी? आपकी। किसकी? आपकी। तो अगर हम तीसरे व्यक्ति के लिए, जैसे आप बहुत अच्छे हैं, तो क्या है यहाँ? अन्य पुरुष के लिए। जो तीसरा कोई व्यक्ति है उसके लिए। यदि आप शब्द का प्रयोग कर्ता के लिए हो तो वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है, परंतु यहाँ आप आदर सूचक नहीं होता। यहाँ आदर सूचक नहीं होता। निश्चयवाचक। क्या? निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो किसी दूरवर्ती यानी दूर रहने वाली वस्तु या निकटवर्ती या निकट रहने वाली वस्तु, व्यक्तियों, निकटवर्ती व्यक्तियों या प्राणियों या वस्तुओं आदि का बोध कराते हैं। यानी ये कहें कि कोई व्यक्ति या वस्तु या कोई अन्य चीज़ दूर या निकट रहती है, निकट का बोध कराते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक। क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक। जैसे यह है, तो यह का मतलब पास होगी कोई, तभी तो कहेंगे यह। वह है तो दूर, ये पास में, बे दूर के लिए, इस निकट के लिए, उस दूर के लिए आदि का प्रयोग करते हैं। वाक्य में कैसे? यह मेरी किताब है। जब मेरे पास कोई किताब रखी होगी तब मैं दूसरे व्यक्ति से तभी तो कहूँगा हाथ रख के ये मेरी किताब है। तो ये क्या हुआ? निश्चयवाचक। और वह तुम्हारी, तुम्हारी है। यह मेरी किताब है, वह तुम्हारी किताब है, यानी दूर रखी है जो। यह मेरा घर है, वह मनीष का, यानी मेरे जो किसी व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है तो मैं उसको परिचय करा रहा हूँ कि ये मेरा घर है, और वो वाला मनीष का। तो क्या हुआ यहाँ? दूर और निकट की बात हुई तो क्या हुआ? निश्चयवाचक हुआ। ये निश्चय वे मेरे पिताजी हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? संकेतवाचक सर्वनाम के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। वे सर्वनाम जिनसे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, यानी पूरी तरह से निश्चित बोध नहीं हो पा रहा। कुछ यानी न तो कोई इनकी गिनती हो पा रही, न मापतोल हो पाएगी कुछ की। कोई जन पता नहीं कौन है, तो ये क्या है? बोध नहीं हो पा रहा है। कोई व्यक्ति कह रहा है कि कोई बाहर आया है, बच्चा घर का कह रहा है बाहर कोई खड़ा है, अपने पिताजी से कह रहा है कि पिताजी बाहर कोई बैठा है, तो क्या कहेंगे? कौन? तो उसे तो जानकारी नहीं, तो क्या हुआ? अनिश्चितता का बोध हुआ यहाँ। तो यही क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब उदाहरण के माध्यम से वाक्य में कैसे प्रयोग हुआ? कोई आया था और आपके लिए कुछ लाया था, पर तू पता नहीं उस बच्चे को या किसी व्यक्ति को के जिसे बता रहा है कि पता नहीं कौन था, परंतु आपके लिए कुछ लाया था। किसी को पुस्तक मिली, किसी को कॉपी। अब ये मालूम नहीं रमेश को कॉपी मिली या महेश को कॉपी मिली या किसी और को मिली, या फिर अनुज को मिली या दीपक को मिली, ये जानकारी नहीं। परंतु ये मालूम है कि किसी को तो पुस्तक मिली, किसी को कॉपी मिली। यहाँ कोई द्वार पर खड़ा है, तो यहाँ भी अनिश्चितता का बोध हो रहा है। जिसके हाथ में कुछ है, तो यहाँ भी अनिश्चितता का बोध है। अब बात करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम की। वे सर्वनाम जो प्रश्न का बोध कराते हैं या वाक्य को प्रश्नवाचक बना देते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई किसी से बात पूछी गई हो, जैसे प्रश्न, जैसे कि आप कहाँ रहते हो, आप क्या करते हो, तो क्या का मतलब एक प्रश्न किया, दूसरे वाला जवाब देगा। तो जैसे कौन, क्या, हमने कही आप कौन हो, तो वो दूसरा उसके पलट में क्या देगा? उत्तर देगा कि हम ही हैं। क्या है, क्या, कब, किसे, किसने, कहाँ, ये क्या हुए? प्रश्नवाचक शब्द हुए। तो क्या करा रहे हैं? ये
एक प्रश्नवाचक वाक्य का बोध करा रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। जैसे वाक्य में कैसे यूज करेंगे, कौन जाने वाला है, तो भीड़ में खड़ा हुआ व्यक्ति कह रहा है कि कौन जाने वाला है, तो व्यक्ति कौन जो जा रहा होगा वो कहेगा हम जाने वाले हैं। तो क्या हुआ, यहाँ प्रश्न करा, उसने जवाब दिया क्या लाए हो, तो उससे पूछा क्या लाए हो, अब वो जो लाया होगा वो बताएगा कि हम ये लाए हैं। दूध में क्या गिर गया है, दूध में क्या गिर गया है, तो बताएगा कोई कि दूध में ये गिर गया है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, डबल डबल, हाँ। अब बात करेंगे संबंधवाचक सर्वनाम की। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संबंध प्रकट करने के लिए किया जाता है अथवा जो प्रधान वाक्य से आश्रित वाक्यों का संबंध जोड़ देते हैं, जो प्रधान वाक्य आश्रित वाक्यों का संबंध जोड़ देते हैं, उसे संबंध वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे पहचान के लिए जो वह, जो सो, जो जैसा, जैसा जैसा, जिसे उसे, जिसको उसको, जितना उतना, जिसे वही आदि। जो करेगा सो भरेगा, यहाँ संबंध है, जो करेगा सो भरेगा, यानी करने पर क्या है, इसका भरने का है, मतलब फल क्या है, करने पर। तो ये एक दूसरे पर निर्भर हुए, जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी भरने का किस पर निर्भर करता है, करने पर। जो सोएगा वो खोएगा, यानी जो खोएगा क्या, मतलब सोने से मतलब है जो जागृत है, जागृत होगा वही तो पाएगा, जो मेहनत करेगा वो पाएगा। तो इससे ये मतलब, या सो जाएगा उसे क्या मिलेगा, तो ये खोएगा का मतलब है सोने से। तो ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, मुझे उम्मीद है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ और सभी दोस्तों से जय हिंद, जय भारत।